हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत। खैर मकदम दोस्तों, मैं लॉ ऑफ एविडेंस का सीरीज चला रहा हूँ। आज मैं सेक्शन 9 का जो है और सब सेक्शन 3 पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, अभी तक जो हमारे चैनल ऑनलाइन लॉ क्लासेस चैनल हैं, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, एवरीवन, दोस्तों मैं अपने टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ। आज टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि खासकर प्री और मेंस में एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल साइड से जो एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए भी बड़ा मुफीद ये लेक्चर होगा दोस्तों। और जो क्या नाम है, स्टूडेंट है, लॉ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बड़ा मुफीद होगा। उनको ये पता चलेगा कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। देखिए, आइडेंटिफिकेशन जो है एक तरीके से जो कराया जाता है किसी मामले में अभियुक्त को पहचान करने के लिए कि एक्चुअल वो मामला हुआ था, अभियुक्त का क्या रूपरेखा था, अभियुक्त की रंग कैसे थे, अभियुक्त का त्वचा कैसा थे, अभियुक्त का जो है शरीर कैसा था। ऐसे इस कंडीशन में जो है तो अभियुक्त की जो हुलिया कैसा था, अभियुक्त कौन कपड़ा पहन के रखा था, तो ये सारे चीज़ के लिए कोई जो है कोई कहीं ऐसा घटना हो जाता है, घटनाक्रम की जो सीन में जो है डायरेक्टली अगर उसको पहचाना नहीं जा सकता, उसका नाम नहीं पहचाना जा सकता है, तो उस कंडीशन में जो है मजिस्ट्रेट के सशस्त्र जो है उपस्थिति में या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में जो है वो गवाहों से जो है क्या नाम है उसकी जो है शिनाख्त कराई जाती है। अब शिनाख्त की जो प्रक्रिया है, शिनाख्त किन चीज़ पर डाउटफुल होती है, शिनाख्त की जो है अगर टाइम डिले हो जाती है तो उस पर क्या होता है, तो मैं इन सभी कसौटियों पर हम परीक्षण करेंगे कि क्या क्या चीज़ है। अब मैं इन सभी कसौटियों पर एक केस है विभावती देवी बनाम कुमार रामेंद्र नारायण जो है। इस केस में जो है एक व्यक्ति जो है इसमें क्या है, कहानी ये था कि एक व्यक्ति जो है क्या नाम है सिकंद कुमार ऑफ भावली का नाम से जाना जाता था। वो 12 वर्ष से लापता था, यानी कितने वर्ष से जो है वो 12 वर्ष तक जो है लापता रहा था। इतने वर्ष तक वो अपने घर पे आया नहीं। और उसके बाद में उसे ये दावा किया कि सेकंड केस का चर्चा कर रहा था विभावती देवी बनाम कुमार रविंद्र कुमार के केस में जो है, यानी वो व्यक्ति जो है 12 वर्ष तक जो है लापता था। इतने वर्ष के बाद जो व्यक्ति आया और जो इस मामले में वादी था, जो इस मामले में वादी था, उसका दावा था कि वो सेकंड कुमारी है। उसने क्या क्लेम किया कि वो जो है सेकंड कुमारी है। जजमेंट हुआ कि उसकी जो माँ थी, माँ का जो स्टेटमेंट है कि उसका लड़का है, जजमेंट ये हुआ, और उसकी माँ का जो स्टेटमेंट है कि खुद ही का लड़का है, तथा उसकी पत्नी जो उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ ने ये स्टेटमेंट दिया कि अपने पति के रूप में पहचानने में वो क्या है, वो असफल रही है। यानी वो जो है अपने हस्बैंड को पहचानने में 12 साल के बाद आया और पत्नी जो है उसे पहचानने में असफल हुई। और ऐसे व्यक्ति जो उसे जानते थे उनके जो बयान हैं वो क्या है, रिलेवेंट है। यानी इसमें जो डाउटफुली ये आया कि पत्नी जो थी अपने पति को पहचानने में जो है वो असक्षम थे। यानी 12 वर्ष के बाद में जो क्लेमेंट और उसकी माँ ने यह पहचान की कि ये मेरा बेटा है। तो ये एक केस आया था विभावती देवी बनाम कुमार रामेंद्र नारायण का केस था। और दूसरा केस ये है कि फिरौती के लिए किए गए अपहरण के एक मामले में क्या है, फिरौती किए गए अपहरण के एक मामले में पीड़ित को अपहरण के 52 दिन तक अभियुक्त ने अपने कैद में रखा था। यानी जो है फिरौती मांग की गई थी, जो है अभियुक्त ने 52 दिन जो है पीड़िता को जो है 52 दिन तक जो है कैद में रखा था। और पीड़िता जो है न्यायालय में अभियुक्त की पहचान के लिए बताया कि वो 52 दिन कैद में रखा गया था और शिनाख्त की कार्रवाई में अभियुक्त को पहचानना, परंतु न्यायालय अभियुक्त को पहचानने से इनकार कर दिया। जो आइडेंटिफिकेशन हुआ और कोर्ट के सामने क्या है, उसे आइडेंटिटी करने के लिए क्या है, उसने डिनाई कर दिया। और वो डिनाई करने पर जो है क्या होता है, असंगत यानी इररिलेवेंट हो जाता है। और ये हेल्ड किया गया कि
अपहरण कैद में उनका जो है सन्निहित होना सिद्ध हो गया। अपहरण और कैद में जो है सन्निहित होना, एक दूसरे से जुड़ना जो है क्या है, वो प्रूफ हो गया। एक मामले में जो है ये देखिए कि अब हम पहचान के संबंधित में है, ये खासकर अभियुक्त को जो है पहचान कराने से संबंधित होता है। अब इसमें जो है प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में और सरकमस्टेंशियल साक्ष्य में जो है पहचानने के लिए किया जाता है। फिर जो एक महोदय थे फिफ्सन कहते हैं कि ये क्वेश्चन है कि कोर्ट के सामने प्रेजेंट कोई भी व्यक्ति, यानी कोर्ट के सामने प्रेजेंट कोई भी व्यक्ति जो है उसकी जो है अन्यथा केवल डायरेक्ट एविडेंस के रूप में जानकर व्यक्तियों को कंसीडर कर सकता है और ये प्रूव कर सकता है, बल्कि अन्य बातों को भी जो है प्रूव कर सकता है, जैसे पर्सनल मार्क्स, हाइट, मेजर, स्किन, वॉइस, स्क्रिप्ट, बातचीत और उसके मेथड, पहनावे ऐसे इंट्रोड्यूस करता है जो उस व्यक्ति के जो है पर्टिकुलर, उसी व्यक्ति की जो है पर्टिकुलर, जैसे कि ब्लड हो, रेजिडेंस हो, प्लेस हो और फैमिली से रिलेटेड जो है फैमिली रिलेटेड हो और उसके एजुकेशन लेवल्स हो, रिलीजियस हो, पर्टिकुलर व्यक्तियों में से हो तो उसके बारे में क्या है नॉलेज हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है फिफ्सन महोदय ने जो है अपने शब्दों में जो है डिफाइन किया है। अब एक मामले में जो है ये कहा जाता है रामलोचन बनाम स्टेट ऑफ बंगाल। रामलोचन बनाम स्टेट ऑफ बंगाल में ये डिसाइड हुआ कि वादक की फोटो जो हड्डियों के ढांचे पर लगा हुआ हो, जो क्या है वादक की फोटो जो है हड्डियों के ढांचे पर लगा कर देखी गई है और उससे ये अपीयरेंस होता है कि जो ढांचा है, जो उसका एक स्ट्रक्चर है उसी व्यक्ति का रहा होगा, दो जो ढांचा है और जो स्ट्रक्चर है उसी व्यक्ति का रहा होगा और पहचान का जो है उसकी पहचान जो है वो रिलेवेंट है और प्रूफ भी है। न्यायाधीश एंगर ने इससे संबंधित कुछ रूल भी बताए। इस केस में क्वेश्चन ये उठा, जो हड्डी का जो स्ट्रक्चर मिला है किसी पर्सन का था, उसकी अन्यथा उसकी फिजिकल या दृष्टिगत जो है इंक्वायरी से उन पर्टिकुलर जो है ध्यान में रखा गया, जो रखा जा सकता था, जिनसे ये पता लगा कि हड्डी उसी व्यक्ति का है, जिसके फोटो दिखाई गई जा रही थी। हड्डी, माप, गोलाई, ग्रोथ, मोड़ कहीं भी बड़ा और कहीं भी ढाबा ऐसा लक्षण जिनके फोटो मिलाया जा सकता था। यानी एक जो हड्डी है, हड्डी मिलती है सिर्फ उसके बॉडी का जो ढांचा है और उस मिलता है और उस हड्डियों को जो है अध्ययन करने के बाद में और उसके जो जानने वाले जो सगे संबंधी हों उनसे परिचित कराया जाता है और ये व्यक्ति वो प्रमाणित कर देता है कि ये यही है। तो अगर वो प्रमाणित कर रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो है ये जो कर रहा है ये सुसंगत है। अब एक मामले में ये होता है कि कई ऐसे होते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर किसी के अगर कोई किसी के घर का कोई करीब होता है तो कोई मांस होते हैं, कोई टैटू बने होते हैं, कोई बॉडी पे कोई निशान होते हैं, तो पारिवारिक लोग जो है उससे अक्सर जानते हैं। जो पैदा होते हैं, पैदा होने पर कोई ऐसा चिन्ह होता है जो उनके अंदर होता है, तो उस मार्क्स को जो है पहचानने के लिए जो है परिवार के लोग अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डॉक्टर भले ये कह रहा है कि ये बॉडी डिस्पोज हो चुकी है, इसे पहचानना जो है मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, तो वो कहता है कि मतलब जो है अगर उसे पहचान नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके परिवार के लोग अगर ये कह रहे हैं कि ये बॉडी और जो डिस्पोज हो चुकी है और डिस्पोज होने के बाद में जो है अगर कोई ऐसी मार्क्स है, आइडेंटिटी है या उसके बॉडी के हाव भाव हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो है उसकी लंबाई और उसकी जो त्वचा की जो कलर्स है, उसके स्किन्स हैं, उसके जो हेयर हैं, उसके जो फिंगर्स हैं, तो इन कैटेगरी से जो है वो पहचान करना और पहचान करता है तो इस कैटेगरी से क्या है वो रिलेवेंट है और सुसंगत है। ठीक है। अब ये आइडेंटिफिकेशन का पीरियड जो है ये धारा 9 में बताया गया है और धारा 9 में एक बात ये आती है कि कुत्ते की जो है आइडेंटिफिकेशन की क्या वैलिडिटी है। अब इसमें ये है कि जो है डॉग द्वारा ट्रैकिंग, ये मेडिकल जो है एग्जामिनेशन हो सकता है मेडिकल, लेकिन ये जो है सुसंगत नहीं है।
मेडिकल विटनेसेस हो सकते हैं, लेकिन ये सुसंगत नहीं है। यानी जो है शिनाख्त जो है परेड कराई जाती है कि डॉग स्क्वाड, एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी की हत्या के आयोजन में मरने वाला था, पहचान के साक्ष्य में पुलिस डॉग स्क्वाड का इशारा करता है और हत्यारे पहचान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और एक होता है कि एक चश्मदीद गवाह होता है और उसकी जो है उसकी जो मेमोरी है, उसकी मेमोरी को जो है रिकॉल कैसे हो कि एक व्यक्ति ने इसकी हत्या की है। तो ऐसे करते हैं पुलिस वाले, क्या नाम है, या जो कुछ कैदी होते हैं उनको उठा लाते हैं। उठा लाने के बाद में एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। आप अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि अगर गवाह को जो है वेरिसिटी चेक करने के लिए कि गवाह जो कह रहा है यकीनन तौर पर उसने देखा होगा कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति है और फला व्यक्ति ने हत्या की, जो उसका नाम नहीं जानता हो, न उसका नाम नहीं जानता हो, लेकिन उसे अगर गवाह के सामने जो है हाजिर कर देने पर वो पहचान लेता है क्या ना गवाह अभियुक्त को, तो वो उस पार्ट को क्या है सुसंगत होगा। तो ऐसे व्यक्ति को लाइन में खड़ा कर देते हैं जो संदिग्ध व्यक्त होते हैं, डाउटफुली व्यक्त होते हैं, और वो खड़ा कर देते हैं। इसमें पहचान कराया जाता है ये है ये है। देखिए इसकी ये खास बात है कि चाहे वो मजिस्ट्रेट के समझ हो, कोई व्यक्ति भी आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, लेकिन कोई इसमें जो है फोर्स और दबाव नहीं होगा। आप फिल्मों में अक्सर करते हुए देखते होंगे कि बताइए ये कौन है, बताइए ये कौन है, या यही हो सकता है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं खिलाती है और क्या नाम है जो विक्टिम होता है और विक्टिम को प्रेशर किया जाता है और गवाह को प्रेशर किया जाता है कि आप इसी को आप क्यों नहीं प्रूव कर देते कि यही व्यक्ति है। तो ऐसे में क्या होता है कि केस को जो है एक निर्दोष व्यक्ति भी फंसाया जा सकता है। इसलिए जो है पुलिस के उपस्थिति में आइडेंटिफिकेशन को जो है वैलिडिटी नहीं दी गई है। ठीक है, अब इसमें ये है कि वो व्यक्ति जो है पहचान लेता है, पहचानना नहीं पहचान पाया, अगर वो गलत तरीके से पहचान रहा है तो उस तरीके से जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन में जो है वो सुसंगत नहीं मानी जाएगी, इरेलीवेंट मानी जाएगी। और एक कंडीशन में एक ये दशा है कि एक डिले कंडीशंस होते हैं, और डिले कंडीशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है काफ़ी दिन बीत चुके हैं और उसको आइडेंटिफिकेशन करना है कि उससे आइडेंटिफिकेशन करने कैसे आइडेंटिफिकेशन। तो जहाँ तक सवाल ये है कि 20 दिन 22 दिन के बाद में जो है एक्यूज को पहचानना जो है गवाह के लिए जो है उतना कॉम्पिटेंट नहीं होता है, तो कहीं क्रेडिबिलिटी को लॉस होता है। तो इस अकॉर्ड से ये नहीं माना जाएगा कि डिले है। अगर एक्यूज कह रहा है, अगर मामले को इम्पोर्टेंसी देखकर और मामले की ग्रीवियंस देखकर, मामले की सर्कमस्टेंशियल जो पोजीशन को देखकर अगर वो कह रहा है तो ये चीज़ जो है वो पार्ट जो है वो रिलेवेंट होंगे। एक टर्म कंडीशन ये है कि जो एक केस आता है बीसी शुक्ला, यानी स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बनाम बीसी शुक्ला में कहा गया गवाहों द्वारा किसी अभियुक्त को न्यायालय में आकर पहचान कर लेना जबकि इसके पूर्व शिनाख्त की कार्रवाई नहीं की गई है। यानी जो गवाहों को जो है जबकि इससे पूर्व शिनाख्त नहीं की गई है, गवाह आया न्यायालय में गवाही देने के लिए और उससे पहले क्या है आइडेंटिफिकेशन नहीं कराया गया, तो साक्ष्य क्या होगा? बाद में कहेगा कि साहब जो अक्यूज खड़ा हुआ, बाद में कहेगा साहब ये फला व्यक्ति है, मैंने इसको जानता। तो पहले आपने आइडेंटिफिकेशन में कहा नहीं, पुलिस की रिपोर्ट में कभी कहा नहीं, इंस्ट्रक्शन बयान में कभी नहीं कहा, तो बाद में आपको कहने नहीं दिया जाएगा कि ये कहीं ना कहीं ये गवाह को देखकर जो है कह रहा है। तो इस तरीके से वो जो बात है वो दिखावटी के लिए जो है आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, लेकिन वो पार्ट जो है रेलेवेंट नहीं होंगे। अब इत्तला देने वाले व्यक्ति को उन सभी अभियुक्त को न्यायालय के पहचान के लिए जो शिनाख्त के लिए कार्रवाई के दौरान उपस्थित थे, जिन्हें उपस्थित इनकार कर दिया है, यह निर्धारित किया गया कि इत्तला देने वाले व्यक्ति को डॉग शिनाख्त के विश्वसनीय शिनाख्त की तरह स्वीकार किया जाएगा। जो इत्तला देने वाला व्यक्ति है अगर इत्तला दे रहा है अभियुक्त को शिनाख्त में क्या है कि कभी टर्म कंडीशन ये होता है कि कभी भी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि अभियुक्त को पहचाना जा सकता है। अब यह है कि चांदनी की रात हो, मध्य रात हो, चांदनी की रात हो, चांदनी हो, या लालटेन की तरह जल रहा हो, लालटेन के पास जल रहा हो, तो उस तरीके से अगर आसपास का होगा तो ये पहचाना जाएगा कि मतलब ये व्यक्ति है। और इस वजह से कभी कभी रेप के मामले में क्या होता है, लड़की तेज से चिल्लाने लगती है, पड़ोस के लोग या आसपास के लोग जो है
जग जाते हैं। जगने के बाद में जो है क्या आज जो लैंप है, लाइट है या चांदी जो क्या नाम है, ये मायने नहीं रखता है कि लैंटर्न जो है ज़मीन में रखी थी या ऊपर टंगी थी। थोड़ी प्रकाश उसके ऊपर पड़ जाए, उसके ये थोड़ी सी प्रकाश पहुँच जाए और चेहरा जो है स्पष्ट जो है पहचानने में ये लगे, तो वो आइडेंटिफिकेशन जो है उस दशा में जो है वो सुसंगत होगा। अब एक केस आया था स्टेट ऑफ एपी बेकी वेंकट रेड्डी में अक्यूज ने साक्ष्यों द्वारा उसकी फ़ोटो को देखकर पहचान की गई थी। यानी जो एविडेंसेस जो हैं उसकी फ़ोटो देखकर जो है पहचान की गई थी, आइडेंटिटी की गई थी। इस साक्ष्य जो है में से जो है सुसंगत माना, ग्रहण माना। उच्चतम न्यायालय ने कहा इससे शिनाख्त की कार्रवाई को स्थान दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अगर फ़ोटो देखकर अगर वो कह रही है कि यही है और ये इस तरीके से जो है इन्होंने ऑफेंस कंप्लीट किया है, अगर फोटो देखकर बता रही है तो वो साक्ष्य जो है क्या है, वो साक्ष्य के स्थान पर लिया जाना चाहिए। और इस मामले में जो है एक मामले में साक्ष्य शिनाख्त की कार्रवाई डाकू को पहचान कर ली, परंतु उसे न्यायालय में लाया गया। एक मामले में क्या हुआ कि जो डाकू है वो साक्षी ने उसे पहचान कर ली और उसे जो है कोर्ट में लाया गया। अब पीड़ित जो है बयान दे रहा था, उसके बयान देने के बाद में क्या है वो डाकू जो है उसे घूर के देख रहा है। अब जब घूर के देख रहा है वो पहचानने वाला व्यक्ति जो है थरथरा के कांपने लगा। कोर्ट 280 आप देखते होंगे उसके भाव भंगिमा को देखती है, उसका क्या आचरण है, कैडेट है वो देखती है, लेकिन फिर भी जो है वो उसके डाकू को घूरने से वो बयान मुकर गया कि साहब मैं नहीं पहचानता हूँ। और पहले उसने कह दिया था कि हाँ मैं पहचानता हूँ और बाद में उसने कहा कि मैं नहीं पहचानता हूँ। इस वजह से जो है वो साक्ष्य के पार्ट के रूप में जो है रेलेवेंट होंगे। अब बाद में एक मामले में उच्च न्यायालय ने अपना विचार भी व्यक्त किया कि ऐसा कोई अचल नियम नहीं है, दो अक्यूज एक ही शिनाख्त की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। यानी एक अक्यूज हो, दो अक्यूज हो, तीन अक्यूज हो, तो एक ही कार्रवाई का हिस्सा जो है उन्हें बनाया जा सकता है। एक संयुक्त शिनाख्त कार्रवाई किसी भी तरह ऐसे कार्रवाई की वैधता को प्रभावित नहीं करती, कोई मतलब उसकी वैलिडिटी के शिनाख्त की कोई जो है प्रभावित नहीं करती है। यदि साक्ष्य सबूत से पहले जो शिनाख्त सही से है और शिनाख्त कार्रवाई कोई मूल्यवान परिणाम नहीं देता है तो जो न्यायालय की गई शिनाख्त को अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। अब उसके बाद में एक मामले में क्या है कि हम देखते हैं जब साक्षी अभियुक्त को पहले से ही जानता हो। अब अक्यूज को पहले से जानता हो तो उसमें क्या है, उसमें शिनाख्त कराने की कोई आवश्यकता जहाँ तक मैं सोचता हूँ वहाँ तक जो है नहीं है कि साक्षी को उससे कराया जाए। ओके। अब मैं एक मिनट माइक जो है अब बात करता हूँ कि न्यायालय में शिनाख्त। तो न्यायालय में शिनाख्त, आवाज़ में शिनाख्त, 1/12 साक्षी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 168 के अंतर्गत पुलिस को बयान देते समय ये कहा था कि 3 लोग वारदात में शामिल थे। जब भी शिनाख्त की कार्रवाई नहीं की गई थी और निर्णय हुआ कि उस बच्चे द्वारा न्यायालय में अभियुक्त को पहचान लेना निश्चित से विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता। अगर जो है 3 अभियुक्त थे, अगर वो उसे न्यायालय में पहचान लिया जाता है तो उसे जो है साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में भी उसे नहीं माना जा सकता है। साक्षी द्वारा अभियुक्त की न्यायालय की पहचान कर लेना तात्विक साक्ष्य होता है और शिनाख्त की कार्रवाई में पहचान प्राथमिक साक्ष्य होता है, परंतु तात्विक नहीं होता है। अगर शिनाख्त की कार्रवाई में जो पहचान कर ली जाती है वो प्राइमरी एविडेंस होता है, परंतु वो क्या है, तात्विक नहीं है। ऐसे साक्ष्य को साक्षी द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में पहचान लेना साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो साक्ष्य को जो है अगर अभियुक्त को जो है पहचान ले लिया जाता है उसे कोरोबोरेशन किया जाता है। न्यायालय में पहली बार की गई पहचान जिसकी पुष्टिकारी साक्ष्य होता है और दोषित का आधार बनाया जा सकता है। अगर उसे कन्फर्मेशन है, अगर पहचान लिया गया है तो उसे पुष्टि, कन्फर्मेशन और कन्विक्ट करने के लिए जो है आधार बनाया जा सकता है, जब तक उसे न्यायोचित बनाने वाली अपवादी परिस्थितियां ना हो। अविश्वसनीय शिनाख्त। हत्या के वारदात में न्यायालय को जो है प्रांगण में हुई सूचना देने वाले व्यक्ति दृष्टिगोचर गवाह ने कहा कि वो जो है आक्रमणकारी को जानता है, परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम नहीं दर्ज करवाया था
और न ही शनाख्त की कार्रवाई में पहचान पाया। एक पुलिस गवाह ने तो पहचाना परंतु अभियुक्त से पहले ही देखा गया था। एक तीसरे गवाह ने इसलिए पहचाना था कि उसके माथे पर दाग था और दाग वाला कोई अन्य व्यक्ति लाइन में खड़ा नहीं था। आक्रमणकारी झूठ में आए थे, उनमें से किसी ठीक से देख सकना संभव नहीं था, इसलिए उसकी पहचान करवाना उपयुक्त नहीं था। झुंड से 8 लोग पकड़े गए और उनमें से केवल 2 को लाइन में खड़ा कर दिया और अपने आप में अनुचित था, इसलिए निचली न्यायालय के ये मत होने पर विशेष बिना विचार किए हुए मत हुए थे। अब आवाज़ की शनाख्त। साक्षी अभियुक्त को निकटतम परिचित नहीं था, उन्होंने उसके संक्षिप्त उत्तर से पहचानने का दावा किया। ऐसा साक्ष्य निर्भर किए जाने पर योग धारित होता है कि हत्या के लिए षड्यंत्र के आरोप में अभियुक्त को आवाज़ की साक्षी से उसे पहचान लिया जाए। जब वो अपना पैसा वापस मांग रहा था तो अभियुक्त की आवाज़ पहले से ही परिचित था। ये साक्ष्य क्या है, वो गैर होगा। अब देखिए वस्तुओं की पहचान, मृतक वस्तुओं की शनाख्त, समय, स्थान, पक्षकार के संबंध, ये बड़ा मायने रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जो है हत्या तथा लूट के मामले में कुछ साड़ियाँ तथा गहने बरामद हुए थे। क्या है, कुछ साड़ियाँ कुछ गहने बरामद हुए थे। उस घर की एक स्त्री न्यायालय में आकर चीज़ की पहचान की और बताया कि वो मृतक स्त्री की थे। यानी साड़ियाँ और गहने उस घर के लोग आए, उस परिवार के सदस्य लोग आए, बताए कि ये जितने मिले सामान हैं जो उस घर के उस महिला की ही था। इस साक्ष्य के विरुद्ध तर्क दिया गया कि साड़ी जैसे कपड़े और चेन जैसे चूड़ियाँ जैसे जेवर घरों में होते हैं, इसलिए उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि विशेष घर की हैं। उच्चतम न्यायालय ने जवाब दिया, डिफेंस में ये कहा कि भाई कपड़े चूड़ियाँ ये आमतौर पर हर घरों में रहती है, इसलिए इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्हीं का है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, ये आम जानकारी की बात है कि स्त्री अपनी वस्तुओं को पहचानने की विशेषता रखती हैं, खासकर परिवार में व्यक्तिगत प्रयोग की चीज़ें। इसके अलावा बयान में ये बात है कि साड़ियाँ कीमती सिल्क है और विशेष डिजाइन वाली थी। एक महत्वपूर्ण पहचान की बात है, इस तरह में ऐसे गवाही विश्वास नहीं करना चाहिए कि उसे कोई जाना नहीं था। यानी ये विश्वास का नियोग है, ये नहीं कह सकते कि इसे जाना नहीं था। खासकर साड़ी है और साड़ी के डिजाइन हैं या और उसके जौहर है, जौहरात हैं, सब पहचानने योग्य हैं। अब वो मृतक की वस्तुओं की शनाख्त। अब गवाहों के साक्ष्य में मृतक कुछ वस्तुओं की पहचान लिया था, ग्रहण नहीं किया गया क्योंकि ये नहीं बताया जा सका कि मृतक ने इन वस्तुओं का उपयोग करते हुए देखा था। समय और स्थान। धारा 9 कहती है कि ऐसे तथ्य को साक्ष्य दिया जा सकता है जो किसी घटना होने के समय और स्थान दर्शाता हो। कोई ऐसा तथ्य जो स्थान और समय साबित कर दे तो सुसंगत होगा और किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट में आत्महत्या के स्थान पर निर्धारित करने के लिए वो सुसंगत होगा। तो दोस्तों ये आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन का जो एफिप्सन का अपना रूल्स है, आप एफिप्सन्स को डालिएगा और उसके बाद में जो है उससे आप एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आइडेंटिफिकेशन जो आपका क्लियर हो जाए। एवरीवन दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।